नमस्ते, स्टडी विद पाटिल में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 3 मार्कर टिप्स फॉर एमपीपीएससी मेंस। एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्कर कैसे लिखते हैं। एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्कर 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो डायरेक्ट 3 पॉइंट दे दो आंसर में, या फिर एक होता है पैराग्राफ के रूप में। तो अगर 3 पॉइंट में आंसर देना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मेट है। इसके लिए पहला फॉर्मेट है, या तो रोमन के 1 2 3 में दे दो, या तो 3 एरो बना के आंसर अपना लिख दो, या 1 2 3 करके दे दो, बुलेट्स का प्रयोग करके, या ABCD स्मॉल ABCD का प्रयोग करके, या कुछ इस टाइप का एरो बना के अपना आंसर दे दो, लंबा एरो बना के आंसर दे दो, या ऐसे डबल डैश करके, या फिर ऐसा डबल लाइन खींचो और 2 एरो ऐसे बना दो। ये फॉर्मेट्स है। आपको पूरे क्वेश्चन में सेम पैटर्न का फॉलो नहीं करना है। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग, किसी में ये कर दिया, किसी में एरो बना दे, किसी में बुलेट्स दे दी, किसी में अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर लिया, किसी में ये वाले एरो बना दिए। इससे क्या चेक करने वाले को कॉपी थोड़ी सी अच्छी दिखेगी। अगर सेम पैटर्न का फॉलो करोगे तो कॉपी एकदम सेम जैसे लगेगी, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिखना चाहते हैं 3 मार्कर का, तो इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। जो भी पूछा गया क्वेश्चन में मूल शब्द को अंडरलाइन करना है या उसे हाईलाइट कर देना। कुछ भी लिखा है तो उसके नीचे डबल लाइन खींच दी या सिंगल लाइन खींच दी। सेकेंड बात ध्यान रखना है, परिभाषा लिखने पर किसी का नाम अवश्य लिखिए। अगर किसी की परिभाषा पूछिए तो उसका कोटेशन नाम लिख लीजिए, जैसे डेनियल गोलमेल के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार, ऐसा लिख के आप आगे परिभाषा लिख सकते हैं। और तीसरा है कि एक उदाहरण जरूर दें। अगर ऐसा लग रहा है कि आंसर में उदाहरण देना है या बन सकता है उदाहरण, तो उदाहरण जरूर लिखें। और एक टाइप से 3 मार्कर ऐसा आता है कि वो डायरेक्ट पूछता है जिसमें एक वर्ड में काम हो जाता है। जैसे अगर उसने पूछ लिया कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो एक लाइन में आंसर दे दो, काम ख़त्म। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है, तो ऐसे सिर्फ इनमें एक बार एक नाम लिखना है और काम ख़त्म हो जाता है। भाई ये हो गया हमारे 3 मार्कर के लिए कि इस टाइप से लिखना है। 3 मार्कर का फॉर्मेट है। इन चीज़ों का आप आंसर में प्रयोग करके अपना आंसर अच्छा बना सकते हैं। और पैराग्राफ में तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही है। 3 मार्कर के फॉर्मेट में आज हम पहले देखते हैं युद्ध। अगर युद्ध से रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में 3 चीज़ें आना चाहिए। युद्ध, जैसे युद्ध का नाम देखा, युद्ध का काल, युद्ध पक्ष और युद्ध का परिणाम क्या रहा था। अगर इन 3 पॉइंट में से कोई सा पॉइंट आपको याद नहीं है तो चौथे पॉइंट के रूप में विशेष या अन्य तथ्य उस युद्ध से रिलेटेड आपको अगर याद हो तो वो लिखिए। जैसे हम देखते हैं युद्ध के रूप में हम देखते हैं कौन सा युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध देख लेते हैं। ये पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध देख लेते हैं। जैसे पानीपत प्रथम देखा, दिमाग में आया युद्ध काल, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 ईस्वी में। युद्ध का पक्ष, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस बाबर बनाम इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, बाबर की विजय। मान लीजिए अगर आपको युद्ध का काल पता नहीं है कि ये कब हुआ था, 1526 में हुआ था या नहीं पता है, तो इसकी जगह ये 2 पॉइंट लिखिए और तीसरे पॉइंट के रूप में लिखिए विशेष। विशेष के अंतर्गत डाल दीजिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध से दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया था, या मुगल काल का प्रारंभ हो गया था, या पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया था। इस टाइप से आप जितने भी युद्ध है, युद्ध का नाम सुनते ही आप ये 3 पॉइंट दिमाग में रिकॉल कीजिए। अगर आपको याद है तो फटाक से लिख दीजिए और आपका 3 मार्कर 1 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मेट में अगर आपसे संधि पूछ ले 3 मार्कर में, संधि के अंतर्गत 3 पॉइंट अपने दिमाग में याद आने चाहिए। संधि वर्ष, संधि पक्ष, संधि में विशेष या संधि कुछ प्रावधान, या संधि क्यों की गई, कोई घटना है। 3 चीज़ों के आधार पर आपको संधि से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर देखें तो जैसे पूछा गया इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत संधि वर्ष 1765 ईस्वी में, संधि पक्ष के अंतर्गत अंग्रेज और अवध के शुजाउद्दौला के मध्य, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के मध्य जो मुगल शासक था।
विशेष या प्रावधान या घटना के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि शाह आलम को 26 लाख की पेंशन दी गई। इस आधार पर आप किसी भी संधि को लिख सकते हैं। 3 पॉइंट याद रखने, संधि वर्ष, संधि पक्ष और विशेष प्रावधान या कोई सी घटना घटित हुई है तो। तीसरे फॉर्मेट में हमारे पास है स्थान विशेष। अगर 3 मार्कर स्थान विशेष से पूछा गया है, जैसे सांची स्तूप दे दिया गया है, तो स्थान विशेष के अंतर्गत अपने को याद रखना है 4 पॉइंट। एक तो अवस्थिति, स्थान कहाँ पर है, प्रसिद्धि का कारण, स्थान प्रसिद्ध क्यों है, विशेष या अन्य कोई सा कथन उससे रिलेटेड है वो लिखना है और उसका महत्व बताना है। जैसे हम देखते हैं सांची का स्तूप, तो अवस्थिति, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रसिद्धि का कारण क्या है, यह अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप है। विशेष या अन्य कथन में हम लिख सकते हैं इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। महत्व में हम लिख सकते हैं 1989 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में सांची के स्तूप को शामिल किया है। तो इस प्रकार से अगर स्थान विशेष से आपको क्वेश्चन पूछता है 3 मार्कर में, तो आपको उसकी अवस्थिति बताना है, प्रसिद्धि बताना है, विशेष या अन्य कथन बताना है और महत्व बताना है। इन 4 पॉइंट में से आपको 3 पॉइंट कोई से भी बताने हैं। तो तीसरा फॉर्मेट भी हमारा कंप्लीट। ऑप्शन थे मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र। और सही